राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो एकादशी माता की, जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय हो तुलसी मैया की। आइए आज हम ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी की व्रत कथाएं सुनेंगे। अपरा का अर्थ है अपार या अतिरिक्त। जो मनुष्य ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का उपवास करते हैं उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु की अतिरिक्त भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति और श्रद्धा में दुगनी वृद्धि हो जाती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य इस एकादशी का उपवास करते हैं उनकी इस लोक और मरने के बाद परलोक दोनों जगह प्रसिद्धि फैलती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से पर स्त्री के साथ भोग करने वालों की झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, झूठा ज्योतिष्य, झूठा वेद आदि सबके पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र से भाग जाए तो उसे नरक का दुख भोगना पड़ता है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं परंतु बाद में उनकी निंदा करते हैं तो उन्हें भी नरक भोगना पड़ता है। अगर ऐसे मनुष्य भी अपरा एकादशी का उपवास कर लें तो उन्हें मरने के बाद स्वर्ग जरूर मिलेगा। जो फल तीनों पुष्करों में स्नान करने से, कार्तिक मास में स्नान करने से, गंगा जी के तट पर पितरों के निमित्त पिंडदान करने से, सिंह राशि वालों को बृहस्पति के दिन गोमती में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने तथा बद्री का आश्रम में रहने से तथा सूर्य और चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है, उससे भी अधिक फल अपरा एकादशी का मात्र उपवास करने से ही मिल जाता है। हाथी घोड़े के दान से तथा यज्ञ में स्वर्ण दान से जो फल मिलता है वही फल मात्र अपरा एकादशी का उपवास करने से ही मिल जाता है। ब्याही हुई गाय और स्वर्ण के दान का फल भी बराबर बताया गया है। अपरा एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से अंत में विष्णुपद की प्राप्ति होती है। जो कोई भी अपरा एकादशी की कथा और महात्म्य को सुनता और पढ़ता है उसके सुनने और पढ़ने मात्र से ही उसके जीवन भर के 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। आइए अब हम अपरा एकादशी की प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनते हैं। एक बार की बात है, एक महिध्वज नाम का प्रतापी राजा था। वह बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करता था। उस राजा का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम वृषध्वज था। राजा का छोटा भाई बड़ा ही पापी, दुष्ट, नीच प्रवृत्ति का था। झूठ बोलना, चोरी चकारी करना, मदिरा पीना, जुआ खेलना और साथ ही वेश्यागामी भी था। राजा महिध्वज ने अपने छोटे भाई को समझाने का बहुत प्रयत्न किया कि तुम यह सब कामों को छोड़कर सत्य और धर्म का पालन करो, अन्याय का मार्ग छोड़ दो। लेकिन छोटे भाई के ऊपर अपने बड़े भाई महिध्वज की बातों का कोई असर नहीं हुआ। तब एक दिन छोटे भाई ने षड्यंत्र रचकर अपने बड़े भाई महिध्वज को मरवा दिया और अपने भाई के शव को घने जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे ले जाकर गाड़ दिया और सम उत्तराधिकारी बन बैठा। राजा महिध्वज की अकाल मृत्यु होने से राजा की आत्मा को प्रेत योनि मिली। अब राजा प्रेत आत्मा बनकर पीपल के पेड़ पर रहने लगा तथा गांव में से गुजरने वाले राहगीरों को परेशान करने लगा। तब एक दिन उस घने वन में से उसी पीपल के पेड़ के नीचे से धौम्य ऋषि गुजरे। तब प्रेत आत्मा बना वह राजा धौम्य ऋषि को खाने के लिए दौड़ा, लेकिन धौम्य ऋषि के तेज के आगे राजा की प्रेत आत्मा टिक न सकी। तब धौम्य ऋषि ने अपनी त्रिकाल दृष्टि से पता लगा लिया कि यह प्रेत आत्मा बना कोई और नहीं स्वयं राजा महिध्वज है। तब धौम्य ऋषि ने प्रेत आत्मा को पीपल के पेड़ से नीचे उतारा और अपनी अंजलि में तुलसी मिश्रित गंगाजल लेकर अपने ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का पुण्यफल उस राजा की आत्मा को सौंप दिया और गंगाजल मिश्रित तुलसी जल उनके ऊपर छिड़क दिया। ऐसा करते ही राजा की आत्मा को मुक्ति मिल गई। अपरा एकादशी का पुण्य और तुलसी मिश्रित गंगाजल
प्रेत आत्मा के ऊपर गिरने से राजा को अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण हो आया। राजा ने उसी समय प्रेत आत्मा की देह का त्याग कर दिया और दिव्य देह धारण करके दिव्य वस्त्र, अलौकिक कीमती आभूषणों से सुसज्जित होकर धूम्य ऋषि को प्रणाम कर परिक्रमा कर देव विमान में बैठकर बैकुंठ में चिरकाल तक आनंद सुख भोगने के लिए चला गया। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार एक महान ज्ञानी साधु महात्मा जी घने जंगल में कुटिया बनाकर रह रहे थे। उनका एक नित्य का नियम था कि वे रोज एक भूखे को भोजन कराकर ही भोजन करते थे। अगर किसी दिन कोई अतिथि नहीं आता तो गाय कुत्ते को रोटी, चिड़ी कबूतरों को दाना पानी खिलाकर ही वह अन्न जल ग्रहण करता था। तब एक बार की बात है, अपरा एकादशी का दिन था। उस दिन भी कोई अतिथि उधर से नहीं गुजरा। अतिथि तो क्या, कोई गाय कुत्ता चिड़ी कबूतर भी उसके आश्रम के पास नहीं आए। उस दिन वह साधु बहुत दुखी हुआ। वह मनी मन सोचने लगा कि आज मेरा जीवन भर का लिया हुआ नियम टूट जाएगा। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई कि तभी गोधूली बेला का समय बीतते बीतते 100 साल का वृद्ध साधु आश्रम के सामने से गुजरा। उसे देखकर आश्रम के साधु को बहुत खुशी हुई। उसने उस वृद्ध को ऊंचे आसन पर बैठाया, उसके चरणों को धोकर चरना उदक को अपने मस्तक पर छिड़का, फिर उसे थाली में भोजन परोसा। वह वृद्ध 3 दिन से भूखा था। उसने न तो भगवान को भोग लगाया, न गौघास निकाला और न ही अन्न देवता को धन्यवाद दिया। झट से पूरा भोजन खाकर खत्म कर दिया। यह देखकर आश्रम के साधु महात्मा को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने वृद्ध से इसका कारण पूछा। तब वह वृद्ध बोला कि मैं तो केवल अग्निदेव के अलावा किसी भी देवता की पूजा नहीं करता। आश्रम के साधु को उस वृद्ध की बात पर बहुत गुस्सा आया। उसने उस वृद्ध को अपने आश्रम से धक्के देकर निकाल दिया। वृद्ध व्यक्ति उदास मन से अपने गंतव्य की ओर चला गया। उसी रात्रि को भगवान ने आश्रम के साधु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे वत्स, तुमने उस वृद्ध के साथ जो व्यवहार किया उससे तेरे जीवन भर के समस्त पुण्य क्षीण हो गए। तब स्वप्न में ही साधु बोला कि हे ईश्वर, मैंने तो उसे इसलिए धक्के मारकर भगाया था कि उसने आपका अपमान किया था। तो भगवान ने कहा कि हे वत्स, वह व्यक्ति मेरा नित्य अपमान करता था। मैंने उसे 100 बरस तक सहा, लेकिन तुम उसे एक दिन सहन नहीं कर सके। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। साधु मन ही मन पछताने लगा। एक अन्य कथा के अनुसार, स्कंद पुराण के अनुसार ब्रह्मोत्तर खंड में एक पौराणिक कथा आती है। काशी नरेश की कन्या कलावती का विवाह मथुरा के दाशाह नामक राजा से हुआ। वह राजा जुआरी, शराबी, मांसाहारी और वेश्यावृत्ति में हमेशा लीन रहता था। जब भी राजा अपनी रानी कलावती से बातचीत करता तो रानी 10 कदम दूर होकर खड़ी रहती और राजा से बात करती। तो राजा को बड़ा अजीब लगता। तब एक रात्रि को राजा ने रानी को खुद के पास सोने को बुलाया तो रानी ने इनकार कर दिया। उस समय राजा ने अधिक शराब पी रखी थी। तो राजा ने रानी के साथ जोर जबरदस्ती करी और उसका हाथ पकड़ कर के खींचा। ऐसा करते ही राजा को करंट लगा। राजा ने झट से अपना हाथ खींच लिया और पूछने लगा कि हे रानी, तुम में आखिर ऐसी क्या शक्ति है जो तुम्हें स्पर्श करते ही बिजली का झटका लगता है। तो रानी ने कहा कि हे महाराज, इसीलिए मैं आपसे 10 कदम दूर खड़ी होकर बातचीत करती हूँ, क्योंकि मैंने बाल्यकाल में ही दुर्वासा मुनि से शिव मंत्र की दीक्षा ले रखी थी। शिव मंत्र का जाप करने से मेरे अंदर सात्विक ऊर्जा का विकास हो गया है। जैसे दिन और रात्रि एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ही हम दोनों भी एक साथ नहीं रह सकते। आप शराब, जुआ, वेश्यावृत्ति में संलग्न रहते हैं। आपका शरीर, मन, बुद्धि पाप कर्म में लीन रहता है। और मैंने जो शिव मंत्र का जाप किया है तो उससे मेरे अंदर ओज, तेज, आध्यात्मिक शक्ति का विकास हो गया है। इसलिए हम एक साथ नहीं रह सकते।
यदि आपका हृदय मन शरीर शुद्ध होता तो मैं आपको सब सुख दे पाती। तो राजा बोला कि हे रानी, तुम मुझे भी शिवमंत्र दे दो। तो रानी ने कहा कि महाराज, मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं गुरु कैसे बन सकती हूँ। तब राजा रानी गर्गाचार्य ऋषि के पास गए। राजा ने उनसे गुरु दीक्षा ली। तब गर्गाचार्य जी ऋषि ने राजा के ऊपर अपनी दिव्य दृष्टि डाली, जिससे राजा के जीवन भर के सारे पाप धुआं बनकर उड़ गए। फिर राजा ने भी शिव मंत्र का जाप किया और वह भी पवित्र आत्मा हो गया। उसके बाद राजा रानी सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। उसके बाद राजा को 7 पुत्र हुए। वे सभी तेजस्वी चक्रवर्ती बने और वे सभी इस जीवन के सुख भोग कर मरने के बाद बैकुंठ को प्राप्त हुए। आइए अब हम अपरा एकादशी के दिन एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक परिवार था। माता पिता बुजुर्ग हो चुके थे। उनके 2 पुत्र थे, जिसमें से बड़े पुत्र का विवाह हो चुका था। छोटा पुत्र मंद बुद्धि का था और वह कुंवारा था, लेकिन वह मन का बहुत सीधा और सच्चा सरल स्वभाव का था। उसे कोई काम करना नहीं आता था। तब एक बार की बात है, उसके माता पिता की मृत्यु के बाद कुछ साल तक बड़े भाई और भाभी ने उसे अपने साथ रखा। लेकिन एक दिन परेशान होकर भाई भाभी ने भोला को घर से निकाल दिया। भोला रोता हुआ इधर उधर भटकता रहा और अंत में वह एक आश्रम में पहुंच गया। भोला ने देखा कि वहां बहुत से लोग पूजा पाठ कर रहे थे। भोला आश्रम में गया और एक व्यक्ति से पूछने लगा कि क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ। तो वह भक्त उस भोले को लेकर गुरुजी के पास गया और बोला कि गुरुजी, यह बालक हमारे साथ आश्रम में रहना चाहता है। तब भोला ने गुरुजी को प्रणाम किया और वह बोला कि गुरुजी, क्या मैं आपके आश्रम में रह सकता हूँ। गुरुजी ने कहा कि तुम रह सकते हो, लेकिन सभी यहाँ कुछ न कुछ काम करते हो। तुम क्या काम कर सकते हो? तो भोला गुरुजी से बोला कि गुरुजी, मुझे कोई काम करना नहीं आता। ऐसा सुनते ही गुरुजी मुस्कुराए और बोले कि कोई बात नहीं बेटा, तुम रोज पेड़ पौधों में सुबह शाम पानी से सींच दिया करो। अब वह भोला उस आश्रम में रहने लगा। इस तरह 1 महीना गुजर गया। तब एक दिन एकादशी तिथि आई। उस दिन भोला ने रसोई में जाकर रसोइये से भोजन मांगा, लेकिन रसोइये ने कहा कि अरे भाई, आज एकादशी है। आज के दिन आश्रम में सभी उपवास करते हैं, कोई अन्न नहीं खाता। तुम भी ये 2 केले और अमरूद ले लो और खा लो। तब भोला गुरुजी के पास गया और बोला कि गुरुजी, आज मुझे रसोइये ने खाना नहीं दिया। तब गुरुजी बोले कि बेटा, आज एकादशी है, आज आश्रम में सभी का उपवास है, इसलिए तुम्हें भी उपवास रखना होगा। तब भोला गुरुजी से बोला कि गुरुजी, मैं भूखा नहीं रह सकता। अगर मैं भूखा रहूँगा तो मर जाऊँगा। तब गुरुजी उसके भोलेपन पे मुस्कुराए। गुरुजी ने कहा कि अगर तुम्हें खाना खाना है तो तुम्हें खुद बनाना होगा और वह खाना आश्रम में नहीं बनेगा। तुम अपने हिस्से का आटा, दाल, चीनी आदि लेकर नदी के पास जाकर खाना बना लेना और खाना बनाकर खा लेना। लेकिन सबसे पहले तुम भगवान राम को भोग लगाना, उसके बाद ही तुम भोजन करना। इस तरह गुरुजी ने रसोइये को बुलाकर भोला को आटा, दाल, सभी खाने की सामग्री दिलवा दी। तब रसोइये ने 2 जनों जितना उसे भोजन दे दिया। भोले ने आज से पहले कभी भोजन नहीं बनाया था, पर भूखों मरनों से अच्छा था जली भुनी जैसी भी रोटी दाल बने बना ले। तब भोला नदी के पास गया। वहां जाकर उसने पहले नदी में स्नान किया, फिर उसने लकड़ी जलाकर चूल्हा बनाया और उसने दाल और रोटी बनाई। जैसे ही वह भोजन करने बैठा तो उसे गुरुजी वाली बात याद आई कि गुरुजी ने कहा था कि भोजन बनने के बाद सबसे पहले भगवान राम को भोग लगाना। तब भोला एक थाली में रोटी और दाल और 1 गिलास पानी का रखकर भगवान राम को बुलाने लगा और बोला कि हे रामचंद्र भगवान जी, आप आ जाओ
मैंने भोजन बना लिया है, आकर खा लो। बार बार वह इसी तरह बोलता रहा। तब बैकुंठ में बैठे भगवान राम को सीता मैया ने कहा कि हे भगवान, देखो आपका भक्त आपको भोजन खाने के लिए बुला रहा है। तब भगवान राम ने कहा कि आज तो हमारा एकादशी का उपवास है, लेकिन मैं इसकी सरलता व भोलेपन से बहुत खुश हूँ, इसलिए हम उसका भोजन करने के लिए जरूर जाएंगे। तब उसी समय भगवान राम और माता सीता भोला के सामने प्रकट हो गए। तब भोला भगवान से बोला कि भगवान, आप आने में बहुत देर लगाते हो, आप जल्दी जल्दी आया करो। फिर भोला ने मन ही मन सोचा कि गुरुजी ने तो भगवान राम को भोग लगाने के लिए बोला था, लेकिन यहाँ तो माता सीता भी आ गई। तब वह मन ही मन सोचने लगा कि चलो कोई बात नहीं, अगली बार मैं रसोइये से ज्यादा भोजन मांगूंगा, आज मैं भूखा रह जाता हूँ। फिर भोला ने भगवान राम और माता सीता को भोजन परोस दिया। भोजन करने के बाद भगवान राम और माता सीता अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह फिर से 15 दिन निकल गए। 15 दिन के बाद जब दोबारा एकादशी आई तो भोला ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मुझे रसोइये से आटा दाल ज्यादा दिलवाना, पिछली बार एकादशी को मुझे भूखा ही रहना पड़ा, क्योंकि भगवान राम के साथ माता सीता भी आ गई थी। इस बात को गुरुजी ने मजाक समझा। गुरुजी को लगा कि इसे खुद को ज्यादा भोजन खाना होगा। तब गुरुजी ने रसोइये से कहकर उसे ज्यादा आटा दाल और तेल घी दिलवा दिया। भोला भोजन की सामग्री लेकर नदी के किनारे गया। सबसे पहले उसने स्नान किया, फिर लकड़ियां जलाकर चूल्हा बनाया और फिर रोटी और दाल बनाई। भोजन बनाने के बाद उसने 2 थाली में भोजन परोस दिया और वह आवाज लगाने लगा कि हे भगवान राम, माता सीता, आप भोजन करने के लिए आ जाइए। अब की बार भगवान राम, माता सीता सहित लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी आ गए। उन सबको आया देखकर भोला चकरा गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि मुझे तो आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। अनायास ही उसकी 2 एकादशी का उपवास हो गया। जब भगवान राम, माता सीता सहित अपने सभी भाइयों के साथ भोजन खाकर जाने लगे तो भोला भगवान से बोला कि भगवान, अब की बार आप मुझे पहले ही बता दो कि आप कितने जनों को भोजन खाने के लिए लेकर आओगे, क्योंकि मैं उतने ही लोगों का भोजन बनाऊं। तब भगवान राम थोड़ा मुस्कुराए और अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह फिर 15 दिन बाद फिर एकादशी आई तो भोला फिर गुरुजी से बोला कि गुरुजी, आपने कहा था कि भगवान राम को भोग लगाना, लेकिन भगवान राम एक बार तो माता सीता को लेकर आए और दूसरी एकादशी को अपने सभी भाइयों को लेकर आ गए। मुझे दोनों एकादशी को भूखा ही रहना पड़ा। आप मुझे अब की बार बहुत सारा आटा दाल तेल घी दिलवा देना। इस बार गुरुजी को उसकी बातों पर शक हुआ। उन्होंने रसोइये से कहा कि इसे जितना आटा दाल तेल घी इसे चाहिए वह सभी इसे दे दो। इस तरह भोला फिर से भोजन की सामग्री लेकर नदी किनारे जाने लगा। तब गुरुजी भोले के पीछे पीछे जाने लगे और पेड़ के पीछे छुपकर सब देखने लगे। भोला ने सबसे पहले स्नान किया, फिर लकड़ियां जलाकर भोजन बनाने लगा। जब भोजन तैयार हो गया तो भोले ने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके भगवान राम को भोजन करने के लिए आवाज लगाने लगा। तभी वहां एक देव विमान उतरा। उसमें से भगवान राम, माता सीता, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और अब की बार तो हनुमान जी भी आए। भोले को भूखे रहने की आदत पड़ चुकी थी। उसने सारा खाना उन सभी को परोस दिया। फिर सभी खाना खाकर भोले को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब यह सारा नजारा देखकर गुरुजी के होश उड़ गए। गुरुजी भागे भागे आए और भोले के चरण पकड़कर बोले कि बेटा, तूने तो मुझे आज भगवान के दर्शन करा दिए। मैंने पूरी उम्र एकादशी का व्रत और पूजन किया, लेकिन मुझे कभी भी भगवान ने दर्शन नहीं दिए।
बेटा, तेरी सरलता व सादगी से भगवान ने न केवल तुझे दर्शन दिए बल्कि तेरे बनाए हुए भोग को भी स्वीकार किया। आज मैं भी भगवान के दर्शन करके धन्य हो गया। बेटा, तूने मुझे भगवान के दर्शन कराए, तू धन्य है बेटा, तू धन्य है। उस दिन गुरुजी ने भोले से कहा कि बेटा, कौन कहता है कि व्रत करने से पुण्य फल मिलता है। भगवान राम अपने भक्तों की सरलता व सादगी से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देते हैं और उनके भोग को भी स्वीकार करते हैं। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तुलसी जी की कहानी। एक गांव में दो देवरानी जिठानी रहती थी। जिठानी बड़ी ही चालाक, लालची और घमंडी स्वभाव की थी, जबकि देवरानी बड़ी ही सरल, नम्र और सबकी मदद करने वाले स्वभाव की थी। जिठानी का पति अच्छा कमाता था, घर का सारा खर्चा वही उठाता था। एक दिन जिठानी की माँ अपनी बेटी से मिलने आई तो उसने यह देख लिया तो माँ ने अपनी बेटी के कान भर दिए और बोली कि बेटी, तेरा पति अकेला कमाता है, तेरा देवर तो कमाता ही नहीं है। कल को तेरे बच्चे बड़े होंगे, घर परिवार बढ़ेगा, इस तरह तो तू धन ही इकट्ठा नहीं कर पाएगी। तो जिठानी ने अपनी माँ से कहा कि माँ, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। तो माँ ने कहा कि बेटी, जैसा मैं कहती हूँ तू वैसा ही करना। उसके कुछ समय के बाद जिठानी की माँ चली गई। दूसरे दिन जिठानी अपने सास ससुर से बोली कि माँ, बाबूजी, मैं अलग रहना चाहती हूँ। मेरे पति अकेले कमाते हैं, देवर जी तो कमाते ही नहीं हैं। इस घर का खर्चा मेरे पति अकेले क्यों उठाए? इसलिए मैं अब अपने पति और दोनों बच्चों के साथ अलग रहना चाहती हूँ। सास ससुर ने अपनी बड़ी बहू को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। आए दिन लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे। रोज रोज के क्लेश से तंग आकर सास ससुर ने उसे अलग कर दिया। तब एक दिन घर, जमीन जायदाद और मवेशियों का बंटवारा हो गया। जिठानी ने पक्का घर, उपजाऊ जमीन और दूध देने वाली गाय खुद रख ली। गहने घाटे सारे खुद रख लिए और देवरानी को टूटी फूटी झोपड़ी, बंजर जमीन और जो गाय दूध नहीं देती थी, बीमार थी, वह गाय देवरानी को दे दी। साथ ही सास ससुर और कुंवारी ननद की जिम्मेदारी भी देवर देवरानी को दे दी। इस तरह जिठानी ने घर परिवार का बंटवारा कर लिया। घर के सभी अच्छे सामान, नए चांदी के बर्तन उसने खुद रख लिए और पुरानी टूटी फूटी खाट, टेबल, कुर्सी देवर देवरानी को दे दी। जब घर के सारे सामान का बंटवारा हो गया तो देवरानी जिठानी से बोली कि भाभी जी, आपने घर, जमीन, मवेशियों का और गहने गाठों का जो भी बंटवारा किया वह सब मुझे मंजूर है, लेकिन भाभी जी, वो तुलसी का पौधा जो आपके आंगन में रह गया है वो मुझे वापस दे दीजिए, या फिर आप मुझे रोज आपके आंगन में आकर तुलसी पूजा करने की अनुमति दे दीजिए। यह सुनते ही जेठानी झल्ला गई और बोली कि अरे, मुझे भी इतना समय कहाँ है जो मैं पेड़ पौधों की पूजा करती फिरूं। फिर जेठानी ने गुस्से में तुलसी के पौधे को जड़ से उखाड़ कर देवरानी को दे दी और बोली कि ले, तू ही ले जा, तू ही पेड़ पौधों की पूजा करती फिर। तुलसी पूजा और तुलसी पौधे का जिठानी ने अपमान किया तो उसी समय लक्ष्मी जी जिठानी से रुष्ट हो गई और देवरानी के साथ हो ली। देवरानी ने तुलसी के पौधे को अपने आंगन में मिट्टी खोद कर रोप दिया और साथ ही उसने वहाँ बहुत सुंदर सुंदर गेरू के मांडने बनाए, लक्ष्मी जी के पगले बनाए, दीपक चौकी बनाई। देवरानी अब अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगी। रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके घर आंगन बुहारती। उसके बाद सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, तुलसी जी को जल से सींचती, दिया बाती करती, मेहंदी, काजल, लच्छा भोग चढ़ाती। शाम को पुनः तुलसी जी में दिया बाती करती।
चूल्हे पर चाय चढ़ाती, अपने सास ससुर ननद अपने बच्चों और पति को पीने को चाय देती। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन देवर को बेशकीमती हार नगर में पड़ा हुआ मिला। वह घर आया और अपनी पत्नी को हार दिखाते हुए बोला कि यह हार मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिला था। तो देवरानी ने अपने पति से कहा कि यह हार तो राजा रानी का लगता है, आप यह हार उन्हें महल में जाकर लौटा दीजिए। तब देवर उस बेशकीमती हार को लेकर राजा के महल में गया और हार देते हुए बोला कि महाराज, यह हार मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिला था। वह बेशकीमती हार बड़ा ही महंगा था, जो कि रानी का था। शायद किसी दासी ने चोरी करने के नियत से लिया था, लेकिन डर कर उसने रास्ते में ही फेंक दिया था, जिसे ले जाकर देवर ने राजा को पकड़ा दिया। देवर की ईमानदारी से प्रसन्न होकर राजा ने उसे अपने महल में दरबारी की नौकरी दे दी, साथ ही उसे रहने के लिए मकान और खेतीबाड़ी के लिए जमीन दे दी। अब देवरानी अपने पति, सास ससुर ननद और बच्चों के साथ नए मकान में रहने लगी। कुछ ही सालों में देवर देवरानी अमीर हो गए। वे अमीर लोगों की श्रेणी में गिने जाने लगे। उधर जेठानी ने जिस दिन माता तुलसी का अपमान किया था, जड़ से उखाड़ कर देवरानी को पकड़ाया था, उसी क्षण माता लक्ष्मी उसके घर से चली गई थी। उसके 6 महीने में ही पति की नौकरी चली गई। बच्चे बीमार हो गए। घर में जो धन रखा था चोर चुरा कर के ले गए। अब तो एक समय के भोजन का जुगाड़ भी वह बड़ी मुश्किल से कर पाती थी। अब जेठानी लोगों के घरों में झाड़ू पोछा कर रही थी। उधर देवर देवरानी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। हे माँ तुलसी, जैसे आप देवर देवरानी पर टूटी, वैसे सबके ऊपर टूटना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। आइए अब हम एकादशी की एक नई कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक पुजारी अपनी पत्नी के साथ रहता था। पुजारी का नाम सोमदत्त और उसकी पत्नी का नाम सरोजनी था। वह पुजारी भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का परम भक्त था। वह पुजारी हर एकादशी का व्रत करता था और भगवान श्री राधा कृष्ण की पूजा किया करता था। उस गांव में राधा कृष्ण का एक बहुत सुंदर मंदिर था। पुजारी उसी मंदिर में सेवा भाव से पूजा किया करता था। रोज मंदिर में झाड़ू पोछा करता, भगवान को स्नान कराता और पूरे निस्वार्थ भाव से सुबह और शाम को पूजा पाठ आरती किया करता था। उस मंदिर में गांव वाले जो चढ़ाते थे वही उसकी आजीविका का साधन था। उसकी पत्नी सरोजनी गर्भवती थी। उसे अपने पति की पुजारी वाली नौकरी पसंद नहीं थी। वह आए दिन अपने पति से झगड़ा करती थी कि आप ये पुजारी की नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते। वह रोज अपने पति से कहती कि आप ये पुजारी की नौकरी क्यों नहीं छोड़ देते। तब एक दिन सरोजनी अपने पति से बोली कि सुनो जी, आप ये पुजारी का काम छोड़कर कोई दूसरा काम क्यों नहीं देखते। इस पुजारी की नौकरी से हमें इतनी आमदनी नहीं होती है। कल को हमारे बच्चे होंगे, हमारा परिवार बड़ा होगा, तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा। हम इस मंदिर की आमदनी से न तो कुछ जोड़ पाते हैं, न ही हम अच्छा खा पाते हैं। और आप भी क्या रोज राधा कृष्ण के नाम की रट लगाए रहते हैं। आपके राधा कृष्ण को अगर हमारी मदद करनी होती तो कब की कर देते। क्या आपके भगवान को हमारी आर्थिक परेशानी नज़र नहीं आती। मुझे आपकी यह पुजारी की नौकरी पसंद नहीं। सरोजनी घर की माली हालत से हमेशा दुखी रहती थी और हमेशा चिड़चिड़ी रहने लगी। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी को समझाते हुए बोला कि भगवान हमें भूखा जरूर उठाते हैं, लेकिन कभी भूखा सोने नहीं देते।
भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले न तो किसी को मिला है और न ही आगे किसी को मिलेगा। लेकिन मुझे मेरे राधा कृष्ण पर पूरा विश्वास है, वो एक न एक दिन अपनी कृपा हमारे ऊपर जरूर बरसाएंगे। मुझे मेरे राधा कृष्ण के ऊपर पूरा भरोसा है। तब एक दिन की बात है, ब्राह्मण मंदिर में पूजा पाठ में लगा हुआ था। तभी वहाँ एक बुजुर्ग दंपति मंदिर में आए और मंदिर में आकर बैठ गए। वे थोड़े उदास से दिखाई दे रहे थे। तब ब्राह्मण ने उनको प्रणाम किया और पूछा कि आप हमारे गांव के दिखाई नहीं पड़ते, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? तब वे दोनों बुजुर्ग दंपति बोले कि बेटा, हम दूर गांव से आए हैं, हमारे गांव में अकाल पड़ गया है, हम कई दिनों के भूखे हैं। तब ब्राह्मण ने उन दोनों से कहा कि आप मेरे घर चलिए, जो भी रूखा सूखा मेरे घर में है आप उसको प्रेम भाव से स्वीकार करिए। तब वह ब्राह्मण उन दोनों बुजुर्ग दंपतियों को अपने घर लेकर आया। घर पर उसकी पत्नी को प्रसव पीड़ा हो रही थी। तब ब्राह्मण अपने साथ लाए हुए स्त्री पुरुष से बोला कि आप यहीं बैठिए, मैं गांव से दाई को लेकर आता हूँ, मेरी स्त्री को प्रसव पीड़ा हो रही है। तब साथ आई हुई स्त्री बोली कि बेटा, तुम दाई को लेने जाओ, तब तक मैं तुम्हारी स्त्री को संभालती हूँ। थोड़ा सा दाई का काम मुझे भी आता है, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। तब वह ब्राह्मण गांव में से दाई को बुलाने चला गया। इधर वह स्त्री ब्राह्मण की पत्नी का प्रसव करवा देती है और उसे एक सुंदर पुत्र पैदा होता है। थोड़ी देर बाद सरोजनी को जब होश आया और अपने बगल में सुंदर पुत्र को लेटा हुआ देखा तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उस स्त्री से पूछा कि आप कौन हैं? आप तो साक्षात मेरे लिए भगवान बनकर आए हो, मैंने पहले आपको गांव में नहीं देखा। तब वह स्त्री पूरी बात बताती है। ब्राह्मणी ने जब उसका नाम पूछा तो उस स्त्री ने अपना नाम राधिका और साथ आए पुरुष का नाम श्याम बताया। इस तरह वे आपस में बातें कर रहे थे। बातें करते करते ही सरोजनी की आंख लग गई। वे बुजुर्ग दंपति कोई और नहीं, स्वयं राधा कृष्ण भगवान थे। राधा कृष्ण भगवान के पुजारी के घर में प्रवेश करते ही उनका घर अन्न धन के भंडार से भर गया। भगवान कृष्ण और राधा जाते समय उनके घर को ठोकर मार गए तो उनका घर सुंदर महल में बदल गया और भगवान कृष्ण और राधा जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर ब्राह्मण गांव में से दाई को बुलाने के लिए गया तो उसे पता चला कि दाई तो दूसरे गांव में प्रसव करवाने के लिए गई हुई है। उधर ब्राह्मण को जब यह पता चला तो उसे बहुत घबराहट हुई। वह घबराया बिना दाई को लिए ही घर आया, लेकिन उसको अपने पुराने घर की जगह एक बहुत सुंदर नया मकान दिखाई दिया तो वह आश्चर्यचकित हो गया। एक बार तो वह घर में घुसने से डरने लगा, लेकिन उसे अपनी पत्नी की याद आते ही वह घर में घुसा तो घर में अन्न धन के भंडार भरे हुए थे। उसकी पत्नी सो रही थी और उसके पास में एक नवजात शिशु लेटा हुआ था। ब्राह्मण ने अपने साथ लाए हुए बुजुर्ग दंपति को पूरे घर में ढूंढा, लेकिन वो दोनों कहीं दिखाई नहीं दिए। ब्राह्मण अपनी पत्नी के जागने का इंतजार करने लगा। जब थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी की नींद खुली तो वो भी अपना नया घर और घर में अन्न धन के भंडार देखकर चकित रह गई। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से अपने साथ आए हुए बुजुर्ग दंपति के बारे में पूछा तो सरोजनी ने अपने पति को पूरी बात बताई जो उस स्त्री ने सरोजनी को बताई थी। तब वह ब्राह्मण बोला कि वह कोई और नहीं, मेरे भगवान राधा कृष्ण जी थे। यह सब कुछ उनके आशीर्वाद से हुआ है। यह सुनते ही सरोजनी अपने पति से
माफ़ी मांगने लगी और बोली कि आप सही कहते थे कि सब्र का फल मीठा मिलता है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। जय हो तुलसी मैया की। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बन तुलसी पूरन तप कियो मैया, शालग्राम महापटरानी। जाके मंज मंजरी कोमल मैया, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती मैया, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन मैया, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सामरो सखी माई तेरा यश गावे मैया, भक्तों वर दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। इस तरह आज हमने वैशाख मास के महात्म्य का 13वां अध्याय और 13वें दिन की पुण्यफल देने वाली कथा सुनी। आशा करती हूँ यह अध्याय आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद। इस तरह आज हमने ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का महात्म्य और व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।